अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं अपना आज प्रोजेक्ट A11Y रीबिल्डर प्रो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वेबसाइट्स को रियल टाइम में एक्सेसिबल बनाना है ताकि हर यूज़र, ख़ास तौर पर डिसेबिलिटीज़ रखने वाले लोग जो हैं वो इंटरनेट को आसानी से यूज़ कर सकें। एक्सेसिबिलिटी क्राइसिस डिजिटल दुनिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रही है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। बहुत से लोग जो विजुअल इम्पेयरमेंट, डिसलेक्सिया, ADHD या मोटर डिसेबिलिटीज़ रखते हैं वेबसाइट्स को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते। इसी डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए हमने आज A11Y प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 94.8% होम पेजेस एक्सेसिबिलिटीज़ चेक्स में फ़ेल हो जाती हैं। कॉमन इश्यूज़ में मिसिंग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, पुअर कलर कॉन्ट्रास्ट और फॉर्म एरर्स शामिल हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि वेब एक्सेसिबिलिटी सिर्फ एक ऑप्शनल फ़ीचर नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। हमारी अप्रोच ट्रेडिशनल मेथड से डिफरेंट है। A11Y रीबिल्डर प्रो वेबसाइट्स को मैनुअली रीडिज़ाइन करने के बजाय उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रियल टाइम में एनालाइज और इम्प्रूव करता है। इससे इम्प्लीमेंटेशन फास्ट और इफेक्टिव हो जाती है। हमारे सिस्टम्स के 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। नंबर 1 विजुअल स्वीट, कलर कंट्रास्ट और रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। फिर रीडिंग असिस्ट क्या कहता है, डिसलेक्सिक यूज़र्स को ईज़ी बनाता है, के लिए रीडिंग ईज़ी बनाता है। और मोशन कंट्रोल, अननेसेसरी एनिमेशंस और डिस्ट्रैक्टिंग इफेक्ट्स को कंट्रोल करता है। ये तमाम मॉड्यूल्स यूज़र्स की डिफरेंट एक्सेसिबिलिटी नीड्स को कवर करते हैं। ADHD फोकस मोड। ADHD यूज़र्स को वेबसाइट्स पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। हमारा ADHD फोकस मोड अननेसेसरी एनिमेशंस और विजुअल क्लटर को रिड्यूस करता है। इससे फोकस इम्प्रूव होता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना इजी हो जाता है। ठीक है। ह्यूमन सेंट्रिक इंट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ इंटरफेस इम्प्रूव करना नहीं बल्कि इंट्रैक्शन को भी ईजी बनाना है। इसलिए हमने वॉइस नेविगेशन और टेक्स्ट स्पीच फीचर्स इंक्लूड किए हैं। यूज़र्स वॉइस कमांड के ज़रिए वेबसाइट नेविगेट कर सकते हैं और कंटेंट को भी सुन सकते हैं। रेमिडिएशन पाइपलाइन, हमारे सिस्टम का वर्कफ्लो 4 स्टेजेस पर बेस्ड है। वेबसाइट्स डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, कैप्चर मतलब वहाँ पे वेबसाइट डाटा कलेक्शन किया जाता है। ट्रांसफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स अप्लाई की जाती हैं। इंजेक्शन या इंजेक्ट, हाई प्रायोरिटी रन टाइम इंजेक्शन इनटू टारगेट पेज हेडर, मतलब कि चेंजेस डायनामिकली वेब पेजेस में इंसर्ट किए जाते हैं। और रिफ़ाइन करना, सिस्टम कंटिन्यूसली रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज़ करता रहता है। ये पूरा प्रोसेस रियल टाइम में परफॉर्म होता है। अनमैच्ड एरर रिडक्शन, टेस्टिंग रिजल्ट्स के मुताबिक हमारा टूल एक्सेसिबिलिटी एरर्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। ट्रेडिशनल मेथड्स के कंपैरिजन में A11Y रीबिल्डर प्रो ज़्यादा इफेक्टिव रेमिडिएशन प्रोवाइड करता है, जिससे वेबसाइट्स WSAG के स्टैंडर्ड्स के करीब आ जाती हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो विजन है वो सिंपल है। एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट अ फीचर, इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। अ मिशन इज़ टू रीबिल्ड द वेब सो इट फाइनली वर्क्स फॉर एवरीवन। मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी कोई फीचर नहीं है बल्कि हर एक इंसान की बेसिक नीड है। हम एक ऐसा वेब एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं सारी यूज़र्स के लिए इक्वली एक्सेसिबल। फीचर मैट्रिक्स एनालिसिस, इस कंपैरिजन से पता चलता है कि ट्रेडिशनल टूल्स लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि A11Y रीबिल्डर मल्टीपल एडवांस्ड फीचर्स ऑफर करता है, जैसे रियल टाइम रेमिडिएशन, ADHD फोकस मास्किंग, फिर मोशन सप्रेशन यानी एनिमेशन, फ्लैश सप्रेशन, वॉइस ड्रिवन इंटरेक्शन, नेविगेशन। इसी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है
वो कॉम्प्रिहेंसिव है। इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन कंक्लूड होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें खुशी से जवाब दें। इमेज सोर्सेज हमारी हैं, ये स्लाइड की उन इमेजेस और रेफरेंसेस को शो करती है जो हमने प्रेजेंटेशन में यूज़ किए।